गाइस, जैसा पिछले 12-13 दिनों से मार्केट काफी ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ था, जहां पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें नहीं मिल पा रही थी कैंडल में। फाइनली फ्राइडे को मार्केट ने काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे बनाई है, रेड कैंडल, जहां पे काफी अच्छा मार्केट फॉल करता हुआ नजर आया। पहले मार्केट हमें गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद भी कंटिन्यू फॉल करता रहा, जहां पे काफी अच्छे पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसने पिछले 12-13 दिन के जो भी मूव हुआ था उसको एक ही कैंडल में पूरा कवर कर दिया है। तो अब यहाँ पे आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, किस लेवल के नीचे या किस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। स्पेशली मंडे के दिन हम कैसे एक ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइस काफी ज्यादा अच्छा अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा था, बार बार कोई भी करेक्शन आता था मार्केट ऊपर निकल जाता था। फाइनली यहाँ पे जाके मार्केट ने काफी अच्छा कंसोलिडेट किया 3-4 वीक तक। उसके बाद से मार्केट ने सेलिंग दिखाना चालू करा, जहां पे ये सेलिंग होने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, जहां पे 4 वीक से मार्केट ऊपर की साइड पे चलने की कोशिश कर रहा था, पर कोई बड़े मूव यहां पे नहीं कर पा रहा था। छोटे छोटे मूव करता हुआ मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था। फाइनली यहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट यहां पे ट्रेंड लाइन हमारी चलती हुई आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन के आसपास से कंटिन्यू सेलिंग दिखाना चालू करा है, जहां पे ये जो पूरा सेलिंग का मूव हमें देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को हमें देखने को मिला है। यानी एक ही दिन में मार्केट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा फॉल करता हुआ नजर आया। इसी के साथ अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन टाइप यहां पे चलती हुई आ रही है, जिसपे मार्केट काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। अभी इसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं, जहां पे प्राइस एक्शन कुछ इस टाइप का हमें दिखना चालू हुआ है, जहां पे मार्केट अपने ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। एक हाई लगाने के बाद मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है। तो अगर यहां से और सेलिंग कंटिन्यू होती है तो एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी यहां पे ब्रेकडाउन होती हुई नजर आ सकती है। पर वहीं पे अगर मार्केट जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहीं पे जिगजैग करता हुआ रह जाता है, तो फिर मार्केट जब बाद में इसका हाई क्रॉस करेगा तब वापस से हमें बाइंग के अच्छे मूव देखने को मिल पाएंगे। सो फिलहाल जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है, यहां पे भले ही मार्केट थोड़ा रुक सकता है, पर अल्टीमेटली जो मेजर डायरेक्शन हमारा रहना चाहिए वो सेलिंग साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक पुलबैक लिया, फिर वापस से कंटिन्यू करना चालू कर रहा है। तो भले ही मार्केट रुकता है या थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है इंट्राडे वगैरह में, उसके बाद कोई सेलिंग की कंडीशन मिलती है तो हम सेलिंग साइड पे माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं। ये हमारा पूरा वीक के लिए ब्रॉड माइंडसेट बन गया है, क्योंकि इस लेवल के आसपास हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, और जितनी बार एक लेवल पे या एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ये बात आपको ही पता है, वो वीक होती हुई जाती है। तो अगर यहां से कुछ ब्रेकडाउन होता है तो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन करने के बाद हमने यहां से निकलना चालू किया था, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती हुई नजर नहीं आई थी, और जिस लेवल के आसपास हम पहले कंसोलिडेट कर रहे थे, इसी लेवल के आसपास वापस से कंसोलिडेट करके मार्केट ने फ्राइडे को ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। तो जो ब्रॉड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जहां से हमने ब्रेकआउट वगैरह करा था, उसी जोन के आसपास हम वापस से आ चुके हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहां पे रुकता है या हल्का फुल्का ऊपर जाता है, फिर वापस से इसको ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमें यहां पे ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और इसके भी नीचे मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जहां पे हम आ चुके हैं, यहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, थोड़ा बहुत जिगजैग कर सकता है, पर मेजर डायरेक्शन जो रहेगा हमारा सेलिंग साइड पे रहेगा। बीच में कोई छोटा मोटा बाइंग का मूव आता है तो उसको हम या तो कम क्वांटिटी से 25-50% क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे बेसिस तक सीमित रखते हुए, या फिर हम उस टाइम पे चाहें तो आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वापस से जब सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ये पूरे जो 12-13 दिन का मूव हुआ था, मार्केट ने एक ही कैंडल में एक ही दिन में खत्म कर दिया है पूरा, और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट अल्टीमेटली थोड़ा बहुत रुक सकता है, पर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेलिंग में हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। प्लान सिंपल सा हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करी थी, पर अगले दिन बड़ा सा गैप डाउन खुल गया था ग्लोबल रीजंस की वजह से, और वापस से हम रेंज के अंदर में आ चुके थे। तो 2 दिन मार्केट ने और रेंज के अंदर टाइम पास करा, फिर फाइनली यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करना चालू करा, जिसमें फ्राइडे को हमने प्लान यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा बहुत बाइंग में भले ही मूव दिखा सकता है, पर अगर वापस से बाइंग में जा रहा है तो हमें क्वांटिटी कम रखनी है रेंज के बीच में, और कहीं ना कहीं मार्केट 200-220 इस लेवल को ब्रेकडाउन करना चालू करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। तो इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर 51,000 के आसपास भी मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेता हुआ नजर नहीं आए। उसके आसपास भी हमने कई बार सपोर्ट ले लिया था, तो उसके नीचे तक भी हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो जैसा हमने प्लान किया था, मार्केट गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट एक बाइंग के साथ लगाया, उसके बाद जैसे इसको ब्रेकडाउन करा, कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया, जहां पे इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रुकने की मार्केट ने कोशिश करी, फिर उसके भी नीचे यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा 500 के आसपास आ रहा था, वहां तक मार्केट जाता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं, और पीछे आप देखेंगे तो जिस लेवल के आसपास से हमने ये अच्छा मूव दिखाना यहाँ पे चालू करा था बाइंग वगैरह का, उसी जोन के आसपास, उसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं, और यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है। उसके पहले भी एक बार आप चेकआउट करेंगे तो इसी जोन के आसपास से एक शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया था बाइंग का, तो इसी जोन में आके मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। अब जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, एक दिन पहले गैप डाउन खुल के मार्केट फर्स्ट टेक के साथ ऊपर आया, फिर वापस से कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया।
तो अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है तब तो हमें कहीं ना कहीं बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज इस तरह से मार्केट ऊपर आएगा फिर वापस से नीचे आएगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डायरेक्टली अगर कोई बड़ा गैप अप मार्केट खुल जाता है, जैसे यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है 630 के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट 800 वगैरह के आसपास इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है, तो भी ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। उस केस में भी हम छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत पहले ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ सकता है, या फिर जैसे फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो वापस से ऊपर आ सकता है। तो उस चीज के लिए हमें थोड़ा फ्लैट में वॉलिटिलिटी के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। अगर नीचे आ रहा है तो पहले छोटा मोटा मोमेंटम सेलिंग साइड पर ट्रेल करते हुए प्लान कर लिया, फिर वापस से मार्केट रिवर्स वगैरह कर रहा है तो हम वहां पे उसको कट डाउन कर सकते हैं ट्रेलिंग वगैरह पे, या जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लिया फिर वापस से सेलिंग में जा रहा है तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और ओवरऑल ब्रॉड माइंडसेट कैसा बन रहा है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बड़े टाइम फ्रेम पे। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही रहेंगे। यहाँ पे 800 के आसपास हमारा 820 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर 51,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर जहां से हमने ब्रेक डाउन करा है ये 200 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल हमारा निकल के आएगा, और जहां पे अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे 240 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है, फिर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट जब से यहां से ब्रेकआउट करा है काफी अच्छा पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। गैप डाउन खुल के मार्केट यहां पे करेक्शन में आया, उसके बाद भी यहां पे हैमर कैंडल बना के कंटिन्यू अपसाइड में मूव करता हुआ जा रहा था। 4 बैक टू बैक यहां पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद फाइनली एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हमें यहां पे देखने को मिल रही है टॉप पे, जिसने पूरी तरह से पिछली कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकता है या वापस से नीचे निकलता है, यहां से हमने ब्रेकआउट करना चालू करा था, जैसा आप देखेंगे पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर हम पहले क्लोज नहीं कर पाए थे, तो यहीं से हमने ब्रेकआउट करना चालू करा था। अभी उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट अल्टीमेटली थोड़ा बहुत जिगजैग कर सकता है, पर अगर इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो यहाँ से फर्दर और सेलिंग में जा सकता है, जहां पे इन लेवल्स वगैरह के आसपास तक 24,500 वगैरह के आसपास तक हम जा सकते हैं। फिर उसको भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो फिर काफी दूर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि 23,500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इस बड़ी सी कैंडल के बीच में अगर हम घूमते रहते हैं तो इंट्राडे वगैरह में छोटे मोटे बाइंग के मूव भले हम प्लान कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ करेक्शन वगैरह आता है तो वहां पे, पर अल्टीमेटली अच्छा बाइंग का मूव हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट वापस से अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है। अब जैसा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे इस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकआउट करने का चालू किया था। पहले हम यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करें पर ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया, नीचे गए, वापस से कंसोलिडेट करके ऊपर आया और यहीं से हमने ब्रेकआउट करना ये चालू किया था। जहां से ब्रेकआउट किया था पूरा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे फेल सा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे अगर मार्केट जैसे बड़ी सी कैंडल बनाया है तो हो सकता है भले ही मार्केट एक दिन यहाँ पे रुक जाए या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह कर ले, पर वापस से अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है 24,800 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसी के आसपास हमने डॉट लो लगाया है, जैसा आप देखेंगे 801 का हमने लो लगाया है। तो इसके नीचे अगर वापस से मार्केट कुछ जाता है तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा तब नहीं रख पाएंगे सेलिंग में प्लान, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काफी अच्छी सेलिंग चलती हुई आ रही है। अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो बाकी लोग भी यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दे, अपसाइड में मूव करे, फिर वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। तो डायरेक्टली गैप डाउन के केस में अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं शुरुआत में मॉर्निंग में। बस ध्यान ये रखना है, जैसा मैंने आपसे कहा सेलिंग काफी जबरदस्त होती हुई नजर आई है, इस तरह का प्राइडिक्शन वगैरह बनता हुआ नजर आया है, तो बाइंग जो करनी है उसके लिए क्वांटिटी कम रखनी है, या फिर उस टाइम पे वेट एंड वॉच हमें कर लेना है अगर हम बिगिनर है तो। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि हम नीचे से ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, तो जब तक मार्केट इन दोनों कैंडल्स के बीच में रहता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, ऊपर नीचे के मूव होते हुए नजर आ सकते हैं, पर जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या फिर इसके नीचे निकलेगा तभी पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स डरना चालू करेंगे। और एक लेवल भी मैंने आपको शेयर किया था इंपॉर्टेंट कि 25,000 लेवल वगैरह के नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके हैं पहले, इसके नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन खोला हमने प्लान भी किया था, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खोल के थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है बाइंग में, जिसको हम छोटे मूव के लिए प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, फिर वापस से मार्केट अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तब हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। तो मार्केट गैप डाउन खोल के वापस ऊपर आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले साइड ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के ऊपर गया फिर नीचे आया, डायरेक्टली वापस से गैप डाउन खुल जाता है, तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तब हम कंटिन्यू बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे आ रहा है तो डायरेक्टली ऊपर से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, वन वे सेलिंग हो गई, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई जा रही है, गैप डाउन में कुछ पॉइंट चले गए, तो इसी फ्लो में हम यहाँ पे इमीडिएटली तो सेल नहीं कर सकते, या तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाके फिर वापस से हमें क्योंकि ट्रैप कर सकता है, तो उस चीज के लिए हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हमारा ये पहले गैप वगैरह पड़ा हुआ था इसके आसपास, तो ये गैप को भी हमने फुलफिल कर दिया है, इसी लेवल के आसपास अब हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा थोड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया था, सपोर्ट वाला एरिया था, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे सपोर्ट फेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए कम क्वांटिटी के साथ, या फिर डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुलता है, उस केस में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे
बाइंग वगैरह के लिए प्लान रख सकते हैं, जहां पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह देने के लिए ऊपर जा सकता है। एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुलने के चांसेस तो वैसे कम हो जाते हैं, पर फिर भी एकदम फ्लैट खुल जाते हैं। तो इस केस में मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तो फिर वापस से नीचे आ सकता है, नीचे आ रहा है तो फिर वापस से ऊपर आ सकता है। ओवरऑल एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है, तो उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 728 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। अभी हम 800 के आसपास डॉट यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, पहले भी हमने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये पूरा हमारा वोलेटाइल जोन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 960 से लेकर ये 25,000 का इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 80 के आसपास, 080 के आसपास हमने पहले सपोर्ट लिया था, इसका ब्रेकडाउन करा तो काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह से अब काम कर सकता है। डाउन साइड पे और निकलते हैं तो 650 के आसपास और 578 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है। पीछे अगर हम चेकआउट करते हैं तो इन लेवल्स के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हुआ नजर आया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा हमारा गैप पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे हो जाते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।